YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। सीवान वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष मंसूर आलम पर मस्जिद की जमीन पर हेराफेरी करने का बड़ा आरोप लगा है। आपको बताते चले कि सीवान के हसुआ गांव की मस्जिद की जमीन को फर्जी तरीके से मंसूर आलम ने 2,55,000 रुपए लेकर लीज बना दिया है, जबकि ऐसा करने का अधिकार उनको नहीं है। ये कहना है हसुआ मस्जिद के मुतवल्ली शाहनवाज जी का। इस फर्जीवाड़े को लेकर वक्फ बोर्ड में शाहनवाज ने जांच को लेकर एक आवेदन दिया था, जिस पर आला अधिकारियों ने जांच करने की नोटिस जारी कर दी है। अब जांच के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। देखिए ये सनसनीखेज खबर। हाँ, क्या मामला है आपके मस्जिद के बारे में? कहाँ की मस्जिद है, जरा विस्तार से बताइए। जी, मेरा नाम शाहनवाज आलम है। ग्राम पोस्ट हसुआ, नौतन थाना पड़ा और डिस्ट्रिक्ट सिवान हुआ। एक्चुअली ये मस्जिद जो है हमारे खानदानी जो परदादा थे उनके नाम से जमीन है, जिसका खाता नंबर 488 सर्वे 1792 रकबा 4 कट्ठा 11 दूर है। दादा मेरे अपने जीवन काल में यहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया था और इस निर्माण बहुत पुराना मस्जिद है, लगभग 100 साल पुराना मस्जिद है। और इसमें इस मस्जिद की ज़मीन में से लगभग 16-17 धुर जमीन गांव के ही मुस्लिम लोगों के द्वारा इस पे अतिक्रमण किया गया है, जिसका हमने आवेदन दिया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। उनके तरफ से जांच हुआ और वहां से अतिक्रमण खाली कराया गया, लेकिन अभी भी कुछ बिल्डिंग जो अतिक्रमण हुआ पड़ा है और फिर ये हाल फिलहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने कट्ठे में है मस्जिद और कितना अतिक्रमण हुआ है जमीन? ये मस्जिद का एरिया 4 कट्ठा 11 धुर है। 11 धुर में मस्जिद है और उसके चारों तरफ सहन है। सहन के रूप में ये मस्जिद है, खाली जगह है, जिसमें एक उत्तर साइड में मुस्लिम लोग हैं, उन्हीं के द्वारा इसमें अतिक्रमण किया गया है। और ये मस्जिद कैसे उन लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, किसके कहने पे? ये एक्चुअली सहन था। और ये वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, SI 2697 रजिस्टर्ड है बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड में। और ये लोग उधर घर बना के और ये अतिक्रमण किया हुआ है। किसके कहने पे? आखिर ये अतिक्रमण किस आधार पे? कोई कागज भी दिखाते हैं कि भाई अतिक्रमण? कोई कागज कुछ नहीं ये हुआ था। ये जब अतिक्रमण यहाँ पे हुआ तो इस पे क्या किया, बिहार यहाँ पे शेख मंसूर आलम है, जो बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट औकाफ कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्हीं के ये पे फर्जी लीज करके लगभग 1 कट्ठा जमीन उनको लीज किया गया है। लीज कौन किया है? मंसूर आलम ने किया है। मोखन मियाँ और मुस्तफा मियाँ के नाम से इन्होंने लीज किया है और अपने लेटर हेड पर किया है, जिसमें 2,55,000 रुपया इन्होंने राशि लिया है। अच्छा, मंसूर आलम ने 2,55,000 रुपए लेके उन्होंने 1 कट्ठा जमीन लीज पर दे दिया। 1 कट्ठा जमीन लीज पर दे दिया। तो क्या इनको अधिकार था इस तरह का लीज करने का? बिहार वक्फ बोर्ड में अगर एक बार वक्फ हो जाए, इसमें जो दान करता है उसका भी कोई अधिकार नहीं होता है। बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड का कोई नहीं है। ये सिर्फ मस्जिद जो है, मस्जिद के नाम, मस्जिद के काम से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको बेचने का, लीज देने का किसी का कोई अधिकार, कोई घर बनाने के लिए नहीं दिया जा सकता। इस पे इन मंसूर आलम के ऊपर 2 बार नोटिस हुआ है, शो कॉज हुआ है, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने किया है, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये इनके ऊपर शो कॉज हुआ है। ये 16/9/19 को हुआ है। ये वजीउद्दीन अंसारी जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उन्होंने किया है। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, शेख मंसूर आलम। और अभी इनके पास एक जांच के लिए और आया है, जो DMW है, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, उनके पास ये लेटर आया है कि इस पे ये सारा चीज करके दें। अच्छा, ये शोकॉज हुआ, तो शो कॉज का कुछ अभी नतीजा निकला है कि नहीं आपके सामने? शो कॉज का अभी ये इधर से कोई जवाब ही इन्होंने दिया नहीं है। अभी अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के जवाब का इंतजार हो रहे हैं। अभी इधर से जो जवाब जाएगा उसके ऊपर वक्फ बोर्ड कार्रवाई करेगा। तो आपको लगता है कि जो लीज किया गया है वो फर्जी तरीके से किया गया है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? वक्फ एक्ट का जो बुक है वो मैंने पढ़ा हुआ है।
उसमें किसी को बेचने का, लीज करने का कोई अधिकार नहीं। वो 2,55,000 जो रुपए आप बता रहे हैं लीज करके ले लिए मंसूर आलम, तो क्या उन्होंने वक्फ बोर्ड में भी जमा किया था कि उन्होंने खुद रखा? ये कहीं पे जमा नहीं किया। अगर वक्फ बोर्ड में जमा किया हो तो वक्फ बोर्ड की इन्फॉर्मेशन, अच्छा, वो अपने पॉकेट में रख लिया? हाँ, अपने पॉकेट में रख लिया उन्होंने। अगर वक्फ बोर्ड की इन्फॉर्मेशन होता तो ये उनके ऊपर शोकज होता ही। क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से क्या मांग करेंगे आप? सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से और पूरे सीवान डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों से बस मेरा यही कहना है कि आप लोग इसको देखते हुए हमारा सपोर्ट कीजिए कि मस्जिद जो है पुराना होता जा रहा है, उसको हमको नया मस्जिद की तामीर करना है। और सुन्नी वक्फ बोर्ड से हमारा ये है कि इस पे जांच करके जो भी गलत हुआ है उस पे उनको अपना ये करें, सजा दें उनको, और अतिक्रमण जो हुआ है उसको खाली करवाएं। ठीक है, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम शाहनवाज आलम है, गांव हसुआ, थाना नौतन। नहीं, यहाँ पर अतिक्रमण के संबंधित यहाँ पर नोटिस आई थी, कंप्लेन किए थे अनुमंडल लोक निवारण के यहाँ, तो वहाँ से जजमेंट हो गई है और इसमें अतिक्रमण हट गया है। थोड़ा सा है जो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें आपसी ताल मिल करके इन लोग अपने खुद बोले हैं कि इसको हम मसला को हल कर लेंगे। रही बात इंडिकेट करने की, मस्जिद की ज़मीन को सांकेतिक रूप में इंडिकेट करने का, तो दोनों पक्ष इसमें, एक पक्ष सहमत है, दूसरे पक्ष सहमत नहीं है, इसलिए वो दूसरा पक्ष का कहना है कि चूँकि संकेत जो दिया है अमीन वो अवेलेबल नहीं यहाँ पे है, इसलिए अमीन को ला करके संकेत नापी करवा करके और उसी दिन इंडिकेट कर दिया जाए कि मस्जिद के तो क्या इसके लिए कोई समय लिया गया है या नहीं? समय लिया गया नहीं, हम खुद इन लोगों को समय दिया है और विशेष परिस्थिति में देखिए अगले सप्ताह तक उम्मीद करते हैं कि खुद हम आकर के इस काम को कर देंगे। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।